HCF और LCM। HCF और LCM में आप लोग सबसे पहले कुछ चीजें नोट करोगे जो मैं अभी करवा रहा हूं। HCF क्या होता है पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आपको पता हो क्या ये होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिल्कुल बेसिक से बात है भाई, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और ऊपर जहां तक जा सकते हैं पॉसिबली। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मैं हर एक चीज को ब्रेक करूंगा, पहले मैं HCF ही कंप्लीट कराऊंगा। HCF के ऊपर कितने क्वेश्चन पॉसिबली बन सकते हैं, जितने पॉसिबल बन सकते हैं मैं सारे बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता हो फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होगा, हाईएस्ट क्या होगा। हिंदी में इसकी परिभाषा अगर मैं कहूं, वह बड़ी से, कई बच्चे बोलेंगे परिभाषाओं से क्या लेना देना, भाई बहुत लेना देना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर दे। तो ये बात समझे, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर दे वो होता है HCF। जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और दी गई संख्या को भाग कर दे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, निकालने की विधियां अभी बताऊंगा, सब्र रखो, अभी सिर्फ HCF को डिस्क्राइब कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा आपके पास 12 और 16 कोई दो संख्याएं दी गई है। एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 16 है। दो संख्याएं दी गई है 12 और 16, और आपसे पूछ ले कोई इसका HCF निकालो, तो HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर दे। और इस सवाल में दी गई संख्या 12 है और 16 है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 12 को भी भाग कर दे और 16 को भी भाग कर दे। तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर दूं तो आंसर 4 है। 4 तिये 12, 4 चौके 16। इसको करने के 4, वेरी गुड। 12 और 16 को जो भाग कर दे सबसे बड़ी संख्या वो है 4। ये डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं, टेबल अगर याद हो। 4 तिये 12, 4 चौके 16। 4 से बड़ा और कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में 12 आए या 16 आए। लेकिन ये तो कोई विधि नहीं हुई। इसको निकालने के लिए कितनी विधियां आप लोग लगा सकते हो पहले मैं ये बता रहा हूं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप लगा सकते हो, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अभाज्य गुणनखंड। मैं रिकमेंड करूंगा दो मेथड सिर्फ आप वही अप्लाई करें अगर मेरे अकॉर्डिंग आपने चलना है, बाकी आपकी मर्जी। प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर एक है यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन अगर आपको पता हो, 10वीं में आप पढ़ चुके हो। यूक्लिड विभाजन सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है, यूक्लिड विभाजन। फिर यूक्लिड विभाजन के अलावा बहुत सारे और मेथड है, जैसे शॉर्टकट जिनको बोलेंगे तो टेबल याद चाहिए तभी कर पाओगे। सर 2 भी तो हो सकता है, 4 ही क्यों लिया? दीपिका ये लाइन पढ़ना बचा एक बार। वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 छोटी संख्या है और 4 कैसी है, बड़ी। हमें क्या चाहिए थी, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर दे, इसीलिए 4 ली क्योंकि 4 बड़ी से बड़ी संख्या है। समझ गए बच्चा मेरी बात? बहुत बढ़िया। प्राइम फैक्टराइजेशन और यूक्लिड डिवीजन दो मेथड पढ़ेंगे। पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं करेंगे हम, ये 12 फिर 16 नहीं भाई, इस तरह टाइम लगेगा। शॉर्टकट आप दोनों यहां से मेथड देख लें। सबसे पहले 12 छोटी संख्या लो, सबसे पहले कैसी संख्या लो, छोटी। और 12 को देखो किस किस के पहाड़े में आता है। जैसे परिभाषा समझना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर यानी गुणनखंड। 12 के फैक्टर क्या है, 1
एक 12 जा 12, 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 6 के अलावा ऐसा टेबल है 12 जिसके टेबल में 12 आए। ये मेथड कब लगाओगे? जब वैल्यू छोटी छोटी दी हो। अगर बड़ी वैल्यू होगी तो फैक्टर कारगर नहीं रहेगा, तब लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू 12, क्या 12 के टेबल में 16 आया? सबसे पहले ध्यान से सुन लो, किसी को टफ ना लग जाए बिना मतलब से। 12 है, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12, 12 के पहाड़े में 16 नहीं आएगा तो 12 कट कर दो। 6 के टेबल में 16 नहीं आएगा, कट कर दो। 4 के टेबल में 12 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, तो 4 के टेबल में गोला कर दिया। 3 नहीं आएगा, 2 के आएगा, लेकिन 2 तो भाई 4 से छोटा है ना, तो इसलिए इसका एचसीएफ होगा 4। पहले खाली विधि बता रहा हूं, एक एग्जांपल और दे रहा हूं। 18 36 40 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली चीज, अगर डायरेक्ट शॉर्टकट करना है तो भैया याद करो यार, टेबल याद करो। कोई ऐसा टेबल जो 18 को भी डिवाइड कर दे, 36 को भी कर दे, 40 को भी कर दे। ऐसा कोई पहाड़ा जो 18 को भाग कर दे, 36 को कर दे और 40 को, और वो सबसे बड़ी होनी चाहिए संख्या। मैंने कहा मैं लगा रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड में पहले, तो प्राइम फैक्टराइजेशन को पहले देखोगे। 18 सबसे छोटी संख्या है, 18 के किस किस के पहाड़े में 18 आता है? तो मैंने कहा 1 के, 2 के, 3 के आता है, 6 के आएगा, 9 के आएगा, 9 के अलावा 18 के पहाड़े में दोबारा 18 आएगा। अब अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी संख्या इसमें 18 है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, लेकिन 18 के टेबल में 40 नहीं आया तो 18 कैंसल। 9 के टेबल में 36 तो आ रहा है लेकिन 40 नहीं आ रहा है तो 9 भी कैंसल। 6 के टेबल में 36 तो आया पर 40 नहीं आया तो 6 भी कैंसल। 3 के टेबल में 36 तो आया, 12 तिये 36, लेकिन 40 नहीं आया, 3 भी कैंसल। 2 के टेबल में 36 भी आएगा, 40 भी आएगा, तो इसका एचसीएफ हुआ 2। कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हो गई आपके पास फैक्टर विधि, छोटी सी बात है बहुत। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा 30 60, 30 160 दे देता हूं और 290 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब प्राइम फैक्टर लगाओगे तो टाइम क्या खाएगा? ज्यादा। शॉर्टकट से आंसर आ सकता है, जैसे कोई बोल सकता है बच्चा सीधा कि 5 या 10 बोल सकता है ना, 10 या 30, फिर 16 दाए 160, 29 दाए 190। शॉर्टकट भी बनता है भाई, बहुत बनता है, लेकिन मैं इसमें पहले बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन विधि और यहां बताऊंगा भाग विधि। तुम लोगों को दोनों विधियां आनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोलती है? सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू उठाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे छोटी वैल्यू उठाओ। सबसे छोटी वैल्यू 30 है। 30 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के, 2 के, 3 के, 5 के, 6 के, 10 के, 15 के और 30 के। मैं ये सब तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज बहुत जल्दी आंसर आ सकता है। 30 के पहाड़े में 60 आएगा? नहीं आएगा भाई, 5 तिये 15, 150। 15 के पहाड़े में 160 नहीं आएगा, पहाड़े तो याद चाहिए। बचा 10, 10 के पहाड़े में 30 भी आ रहा है, 16 धाए 160, 29 धाए 190, आंसर आया 10। बात खत्म। अगर एचसीएफ भाग विधि से करोगे तो भाग विधि के लिए बच्चा कोई भी दो वैल्यू उठाओ, कोई भी दो वैल्यू उठाओ,
जैसे मैंने 160 और 30 उठाया, तो 30 का पहाड़ा भाग करना तो आता ही है सबको। 5 तिये 15 आया 150, शेष बच गया 10। अब यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है कि जब शेष 10 बच गया तो भाई पॉइंट नहीं लगाना, निशान लगा दोगे भाग का। 10 के बाद निशान लगाओगे भाग का, और भाग के अंदर डालोगे वो वैल्यू जो अंतिम भाजक था। यहां पर था 30, तो भाग के अंदर 30। 10 का पहाड़ा 30 तक पढ़ोगे, 10 तिया 30, 30 से 30 कैंसल, बात खत्म। तो अंतिम भाजक आया 10, इसका मतलब 30 और 160 का HCF आया 10। लेकिन ये आंसर नहीं है, आप लोग 290 को 10 से डिवाइड करोगे। 10 दूनी 20, बचा 9, उतारा 0, 90। अब यहां पर 10 से बड़ी वैल्यू है तो टेबल जा सकता है, 10 नमा 90। तो अंतिम डिवाइड किसने दिया? 10 ने, तो आंसर हुआ 10। आई होप आपको ये बात समझ आई। अब एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। जैसे अब वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आ रहा है जो पेपर में सवाल बोलेगा, वह बड़ी से, अभी तक आप लोगों को ये पता चलना चाहिए था HCF क्या है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 357 और 690 को पूरी तरह भाग दे, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 357 और 690 को पूरी तरह भाग दे। आप मेथड लगाओगे भाग विधि, और भाग विधि आपको आनी चाहिए लगानी। जैसे 357 और 690 में बड़ी वैल्यू है 690 और छोटी वैल्यू है 357। अब 357 को 690 से भाग दोगे तो दो से, सबसे पहले यार कंप्लीट बात ध्यान से देखो, 35 का पहाड़ा 357 का कोई याद लेके नहीं चला हुआ है। 35 तक तो आपको आइडिया होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ याद हो। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, ज्यादा हो गया तो एक से जाएगा। 357 एकम 357, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 6 का 6 में से 3 गए 3, 333। अब दोबारे 333 हो गया, बचा 357 से छोटा, तो यहां तो पॉइंट लगाना, लेकिन पॉइंट नहीं लगेगा। डिवाइड के अंदर लिखोगे 357, तो 333 एकम 333, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, आया 24। डिवाइड के अंदर लगाओगे 333, 24 एकम 24, 33 में से 24 गए आया 9, या 13 में से 4 गए 9, उतारा नीचे 3, 93। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 24 चौके 96, तो जाएगा 3 से। 3 में से 2 गया, 9 में से 7 1, डिवाइड के अंदर आएगा 24, 21 एकम 21, बचा 3, डिवाइड के अंदर आया 21, 7 तिया 21, अंतिम भाजक है 3, तो आप बोलोगे आपका आंसर भी रहेगा 3। बहुत सिंपल बात। कोई बोलेगा इसका शॉर्टकट बता दो गुरुदेव। बचा शॉर्टकट तब ही लगा पाओगे अगर टेबल याद होंगे। तो टेबल याद होंगे तो मेरे जैसा आदमी डायरेक्ट बोलेगा 7 और 5 12 और 3 15, 9 और 6 15, जोड़कर 15 आ रहा है, मतलब 3 तो है ही है, बात खत्म। अगला सेम सवाल देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 460 और 955 को पूरी तरह भाग दे। एक और एग्जाम्पल सिमिलर दे रहा हूं, पेपर में आते हैं ये एग्जाम्पल, बड़े इंपॉर्टेंट है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 460 और 955 को पूरी तरह भाग दे। रोज क्लासेस लगाओगे तो घड़ा बूंद बूंद से भरेगा। एक ही दिन सारी क्लासेस पढ़ोगे तो एकदम पानी चला जाना, घड़े में घड़ा फट जाएगा। उसको बोलते हैं स्ट्रेस। किसी को लगे बाद में कवर कर लूंगा, बाद में कुछ नहीं होता, जो आज कर दिया वो कर दिया, कल के भरोसे कुछ नहीं। आंसर देखो कैसे निकालोगे। 955 को डिवाइड करोगे 460 से। अब 4 का टेबल अगर देखोगे 46 दूनी 92, तो यार 2 से जा सकता है। 920, 5 का 5, 5 में से 2 गया 3, डिवाइड के अंदर आया 460, 35 एकम 35, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, उतारा 0। 35 दूनी 70, 35 तिये 105, आया 5, डिवाइड में 35, 7 पंजा 35, 35 से 35 कैंसल, अंतिम भाजक 5, तो HCF भी आया 5। ये आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 258, 364, 924 को पूरी तरह भाग दे। अब संख्याएं 3 आ गई, तो 3 आने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी 2 वैल्यू उठाओ, जैसे 364 को 2 से 58 से कर दो, 258 एकम 258, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 106, डिवाइड में आया 258, 106 का टेबल 2 तक पढ़ोगे 212, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 46, 46 दूनी 92, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 9 गया 1, 14 तिये 42 बचा 4, डिवाइड में आया 14, 4 तिये 12 बचा 2, 2 दूनी 4, अंतिम भाजक आया 2, और 2 और 924 को करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आंसर 2 भी बोल सकते हो। 4 दूनी 8 बचा 1, 2, 6 दूनी 12 कट गया, उतारा 4, 2 दूनी 4, अंतिम भाग दिया 2 से, तो आपका आंसर है 2। कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। अब मैं सेम क्वेश्चन नहीं दूंगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में बदलाव दूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 370 और 465 में से 8 व 6, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 370, 465 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 8 शेष बचाए। ये है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल रहा है, शेष बचाना है 6 और 8, तो कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, 370 में से क्रमशः यानी 6 माइनस कर देना है,
और 465 में से 8 माइनस कर देना है। 370 में से 6 जाएगा तो आपका आएगा 364, और 465 में से 8 जाएगा, आपके पास आएगा 457। इन दोनों का क्या ले लो, HCF। अब यार मैं तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ आंसर एक आना। अब तुम बोलोगे याद करके आए होंगे सर, भाई मैं पहली बार ही अंक देख रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो। 364 और 457 का HCF ले लो। और अगर रीजनिंग की क्लास शुरू करनी है तो बहुत सिंपल बात, तुम जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, आ, मेरे को कमेंट करके बता दो यार। छोड़ो, तुम क्या बोलूंगा शेयर करने के लिए, दुष्ट हो कर करते नहीं वैसे, मतलब क्लासरूम वाले कर देते हैं वैसे ज्यादातर, पर कुछ दुष्ट है। तो आप क्लास रीजनिंग की बता देना अगर करनी होगी, तो मैं कर लूंगा यार एडजस्ट तुम्हारे लिए, कुछ देखूंगा 9 के बाद टाइम निकालूंगा। पर तुम पढ़ना ऐसे नहीं करना, मेरे से स्टार्ट करवा दो कहीं चक्कर में मैं स्टार्ट कर दूं और तुम पढ़ो ना, फिर फायदा भी क्या। 7 में से 4 गए 3, 15 में से 6 गए 9, 3 में से 3 जीरो, डिवाइड में आया बचा 364। देखो 93 का पार्ट तुम्हें याद नहीं है, पूछू तुमसे, 93 एकम 93, 93 दूनी फलाना, 93 तिये ढिमकाना। 90 का तो है यार, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 4 से ज्यादा हो जाएगा। 3 तिये 9, 9 तिया 27, 14 में से 9 गए 5, 15 में से 7 गए 8, 85 डिवाइड के अंदर 93, 85 कम 85, 13 में से 5 गए 8, 85, 8 ही कम 8, बचा शेष 5, डिवाइड में 8, 5 ही कम 5, बचा 3, फायदा क्या, क्यों करवा रहे हो, बचा 2, तो 5 2 बच गया, डिवाइड के अंदर आया 3, 2 ही कम 2, बचा 1, डिवाइड में 2, 2 ही कम 2, 2, अंतिम भाजक 1, अंतिम भाजक 1, तो आपका HCF आएगा 1। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन है, वो ध्यान से करना। वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 167, 357, 927 को भाग देने पर क्रमशः 7, 17 व 27 शेष बचाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 167, 357, 927 को भाग देने पर क्रमशः 7, 17 व 27 शेष बचाए। तो आप इसको क्या करोगे, सिमिलर, बहुत सिंपल बात है, 167 में से घटा दो 7, 357 में से घटा दो 17, 927 में से घटा दो 27, क्योंकि शेष बचाना है ना, तो ये सब माइनस कर दोगे। 167 में से 7 गए 160, 357 में से 17 गए 340, और इधर बचा 900। अब आप क्या करोगे, 340 को और 160 को करोगे भाग, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, डिवाइड के अंदर आया 160, 8 दूनी 16 आया 160, अंतिम भाजक आया 20। और अब करोगे 900 को 20 से डिवाइड, 20 चौका 80, बचा 10, उतारी 0, 20 50 100, अंतिम भाजक है 20, तो आपका HCF भी है 20 आंसर। क्या आपको ये बात क्लियर है? ध्यान से देख लो, मैंने 2-3 एग्जांपल ये सिमिलर करवा लिए। अब मैं फर्दर आगे HCF तो नहीं बदलने वाला यार,
HCF तो सेम है। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या 2247 को भाग देने पर 13 शेष बचा है। ज्ञात कीजिए। अब एक ही शेष बचाना है, वो है 13। वो है 13 शेष बचा है, ज्ञात कीजिए। वो करो अब आपके पास क्या करोगे, 1653 में से भी 13 माइनस, और 2247 से भी 13 माइनस, और करो इसको पॉसिबल। करो जरा, सॉल्व करो। 1653 में से 13 घटा दो यार, आएगा 1640। 2247 से 13 घटाओ, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 1 गया 3, 22 का 22, 2234 और 1640। ले लो HCF। 1640 ही कम 1640, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 6 गए 5, डिवाइड के अंदर 1640, 3 से ज्यादा हो जाएगा तो 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4, डिवाइड के अंदर आया 594। वेरी गुड वेरी गुड। 452 एकम 452, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1, डिवाइड में आया 452। 14 तिये 42, 3 से जा सकता है, 3 दूनी 6, 14 तिये 42, 426, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 4 में से 2 गया 2, डिवाइड के अंदर आया 142। 26 का टेबल पढ़ोगे, 26 पंजा 130, 2 का 2 1, डिवाइड के अंदर आया 26, 12 दूनी 24, बचा 2, डिवाइड के अंदर 12, 6 दूनी 12, 12 से 12 कैंसल, अंतिम भाजक आया 2। तो इसका मतलब इसका HCF भी कितना आया, 2। ये आपका क्या रहेगा आंसर। क्या बात क्लियर है, कैसे आ रहा है? अब देते हैं क्वेश्चन और। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 648, 952, 1024 को भाग देने पर क्रमशः क्रमशः नहीं, डायरेक्ट बोल रहा हूं, को भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचा है।
इस केस में क्या करोगे, सिमिलर चीज है, 648 में से 2, 952 में से भी 2 घटाओगे, 1024 में से भी 2 घटाओगे। करके दो जरा ये क्वेश्चन मेरे को। कैसे करना है, फिर अगर मैं इसके बाद कहूं, ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग। बाकी अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, है ना। एचसीएफ का ही एक कंसेप्ट चला हुआ है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। आज मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके पास लिखा है 5 क्वेश्चन, अगर आपको ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। 964 है सर, बिल्कुल है, 964 है ये। आज आगे बढ़ते हैं इसके आगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 187, 233, 279 को भाग देने पर समान शेष बचा है। ये आपका एक क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 187, 233, 279 को भाग देने पर समान शेष बचा है। अब इस कैटेगरी का क्वेश्चन हमने आज करना है। समान शेष का अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं करा, आज करेंगे। समान शेष बचाना है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तो आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और तीसरी पहली, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और तीसरी और पहली संख्याओं को आपस में माइनस करोगे। जैसे पहली दूसरी में बड़ी संख्या 233 में से 187 माइनस, 233 में से 187 माइनस कर दिया। फिर अगली बार पहली दूसरी हो गया, अब दूसरी तीसरी, यानी 279 में से 233 घटा दिया। फिर 279 में से 187 घटा दिया। आप इसको सॉल्व करोगे, 13 में से 7 गए 6, 13 का बन जाएगा 2, यानी 12 में से 8 गए 4, 1 में से 1 गया 0। ऐसे ही 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गए 4, 46, 9 में से 7 2, 7, 17 में से 8 गए 9, घटाकर 46, 46 92 आया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब सेम भाग विधि लगाओगे, डायरेक्ट ही बोल सकते हो 46, लेकिन मैं भाग विधि लगा रहा हूं। 46 को 46 एकम 46, अंतिम भाजक आया 46। 92 को अब किससे करोगे, 46 से भाग, 46 दूनी 92, 92 से 92 खत्म। तो अंतिम जो भाजक है वो है 46, तो हमारा आंसर भी रहा 46। क्या ये बात समझे? जब बड़ी से बड़ी संख्या 187, 233, 279 को भाग देने पर समान क्या बचाना हो, शेष, उस केस में क्या होगा। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहा हूं,
पहली और दूसरी को घटाओगे, दूसरी और तीसरी को, तीसरी और पहली को। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर पहली दूसरी यानी 233 में से 187 घटाया, 233 में से 187 घटाया। अगली बार 279 में से 233 घटाया, लास्ट में 279 में से 187। याद रखने के लिए पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और तीसरी और पहली आपस में घटाओगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा ही, वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 652, 708, 964 को भाग देने पर समान शेष बचा है। कंसेप्ट अभी भी क्या लगेगा, सेम। पहली दूसरी, पहली दूसरी यानी 652 और 708, 708 में से 652 घटा दोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, बड़ी से बड़ी संख्या समान शेष बचाना है। कैसा शेष बचाना है, समान। समान शेष के केस में होगा ये 708 में से 652 घटा दिया, फिर अगली बार 964 से 708 घटा दिया, अगली बार 964 से 652, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 56, 14 में से 8 गए 6, 5, 9 का बन जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 1, 9 में से 6 गए 3, 312। अब आप इन तीनों का लोगे एचसीएफ। क्या ये बात क्लियर है, भाग देने वाली। एचसीएफ लोगे तो 256 को डिवाइड करोगे 56 से, 56 से डिवाइड करोगे तो आप देखो 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 से, 6 चौका 24, हासिल लगा 2, 4 पंजा 20 और 2 22, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गए 3, डिवाइड के अंदर आया 56, 32 एकम 32, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, डिवाइड के अंदर फिर आया 32, 24 एकम 24 आया 8, 8 तिया 24, अंतिम भाजक 8, अंतिम भाजक 8। तो अब आप 312 को किससे डिवाइड कर दोगे, 8 से। 8 तिया 24, 31 में से 24 गए 7, उतारा 2, 8 नमा 72, अंतिम भाजक 8। तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जो 652, 708 और 964 को भाग देने पर समान शेष बचाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है ऐसी, 8 है जो 652, 708 और 964 को भाग देने पर समान क्या बचाएगी, शेष। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, एक एग्जांपल और ऐसा ही दूं या फिर आगे बढ़ूं, क्योंकि हर बार एचसीएफ ही निकालना है, इसमें सिर्फ याद रहे पहला दूसरा, दूसरी तीसरी, तीसरी पहली। अब एक सवाल और आएगा, बहुत आसान सवाल है, मैं एचसीएफ का ही जिक्र कर रहा हूं पहले। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े किस माप का बर्तन होगा, या उस बड़े से बड़े बर्तन का, उस बड़े से बड़े
बर्तन का माप क्या होगा? वेरी गुड सीरज। जो दोनों टंकियों को माप दे। जो दोनों टंकियों को पूरी तरह माप दे। अब ये है आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ। सेम चीज जब भी आपसे बड़े से बड़े बर्तन की बात कर रहा है तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा? जो 75 लीटर और 45 लीटर दो टंकियों को पूरी तरह माप दे। तो बच्चा आप क्या करोगे? 75 और 45 को डायरेक्ट भाग, वैसे तो आंसर आता है डायरेक्ट देखने से। 45 ही कम 45, 30 डिवाइड में 45, 30 ही कम 30, बचा 15 डिवाइड में आया 30, 15 दूनी 30, 30 से 30 कैंसिल। अंतिम भाजक 15 आपका आंसर। इसका मतलब कितना आंसर आया? 15। आपका जो आंसर आया वो क्या आया? 15। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना ले, किसी भी क्वेश्चन पे ओवर कॉन्फिडेंस ना ले, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। समझ नहीं आया तो मैं 10 बार बताऊंगा, तुम मेरे से पूछो दोबारे, लेकिन क्वेश्चन क्लियरेंस हो। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं। दो टंकियों की धारिता किसी को दिक्कत कष्ट आया हो तो ध्यान से देख लेना। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का बर्तन होगा? वह बड़े से बड़े किस माप का बर्तन होगा जो टंकियों को पूर्णतः माप दे? जो टंकियों को पूर्णतः माप दे वह बड़े से बड़े किस माप का बर्तन होगा जो दोनों टंकियों को पूर्णतः माप दे? सेम चीज, दो टंकियों की धारिता एक 120 लीटर है, दूसरी 56 लीटर है। ऐसा बड़े से बड़े किस माप का बर्तन होगा जो दोनों टंकियों को पूरी तरह माप दे? तो आप क्या करोगे? 120 और 56 सेम चीज मैं तब से लेकर कर रहा हूं, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है? आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल रहा है, लेकिन आप सब समझ रहे हो, करना हर बार सेम है। 56 दूनी 112, 10 में से 2 गए 8, बात खत्म, बच गया 08, डिवाइड के अंदर 56, 8 सता 56 से 56 कैंसल, अंतिम भाजक 8 यानी 8 आंसर। फ्री के सवाल है यार, करने आनी चाहिए, सिर्फ भाग देना आना चाहिए, भाग भी नहीं। अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूं। 3 ड्रम है, कुछ अलग तो कर ही नहीं रहे। 3 ड्रमों को 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर, तीन ड्रमों को 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर को मापने के लिए बड़े से बड़े माप का बर्तन कौन सा होगा या कितने लीटर का होगा? ज्ञात कीजिए। अब बताओ करना क्या है? सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको एचसीएफ निकालना है। 2527, 1653, 2261 लीटर। आप सिंपली करो, आप इसका एचसीएफ ले लो, और एचसीएफ लेने के लिए मैंने बताया भाग विधि सबसे कारगर है। बहुत टाइम है पेपर में, 2 घंटे का टाइम है और 90 क्वेश्चन। बहुत टाइम है पेपर में, बहुत टाइम।
किसी को लगे जल्दी जल्दी, कोई जल्दबाजी नहीं, पेपर में बहुत टाइम है, आराम से करो। पुलिस की बात कर रहा हूं मैं। 2 घंटे 90 क्वेश्चन, मोर देन सफिशियंट टाइम है। मैं फिर बोल रहा हूं, मोर देन सफिशियंट टाइम है। आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं होनी चाहिए, आराम से करो, समझ के करो हर एक चीज। 2527 को और 1653 को भाग कर दो। 1653 एकम 1653, 7 में से 3 गए 4, 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, 14 में से 6 गए 8, खत्म। डिवाइड के अंदर आया 1653, 2 से ज्यादा हो जाएगा तो 874 एकम 874, 13 में से 4 गए 9, 14 में से 7 गए 7, 15 में से 8 गए 7, डिवाइड के अंदर 874, 779, 14 में से 9 गए 5, 16 में से 7 गए 9, बाकी 0, 779। 95 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा भाई अब? 8 नमा 72, नमा नमा 81, तो 8 पंजा 40, 86 लगा 4, 8 नमा 72 और 4 76, 7 1995, 19 पंजे 95, अंतिम भाजक आया 19, अंतिम भाजक आया 19, आंसर 19 नहीं होगा, अभी 2261 बचा हुआ है। 2261 को फिर 19 से करो, 19 एकम 19, 36, 19 एकम 19, 16 में से 9 गए 7, 171। अगर मैं 19 का पहाड़ा पढ़ू तो 19 का पहाड़ा अगर आपको आए तो 19 90, 171 कट जाएगा। अंतिम भाजक 19, आपका जो HCF रहेगा वो भी रहेगा 19, ये आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर करने आए तो। हर बार मैं सेम चीज कर रहा हूं, मैंने कुछ अलग नहीं करा है, सेम HCF ही निकाला है। अब मैं फर्दर आगे बढ़ रहा हूं इसी HCF के कंसेप्ट को लेकर, जो इसका अलग क्वेश्चन आएगा। सारे क्वेश्चन के वेरिएशन बता रहा हूं जो जो पॉसिबली पेपर में आ सकते हैं। अगला मैंने क्वेश्चन दिया 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों, लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ें या सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अठहत्तर सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? बहुत प्यारा सवाल है, एसएससी की परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है और बढ़िया सवाल है। कैसे सॉल्व करोगे एक बार देखो, पहले समझो सवाल बोल क्या रहा है। 4 छड़ें, एक 78, एक 104, एक 169 लंबी धातु की 4 छड़ें हैं, अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटना है। कैसे काटना है? 4 छड़ें हैं, चारों बराबर लंबाई की छड़ों में काटना है। इसका मतलब HCF पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि बराबर छड़ें चाहिए, वो भी सबसे बड़ी। तो पहले 78, 104, 117 और 169 का निकालो HCF, है कि नहीं? और अगर कोई डायरेक्ट किसी को पहाड़ा याद है तो 13 छिके 78, 13 अट्ठे 104,
13 निम्मे 117, 13 13 169। तो डायरेक्ट आंसर 13 भी बोल सकते हैं। करके देखना है तो मेरे को तो बताना ही पड़ेगा। 13 78 एकम 78, 14 में से 8 गए 10, 9 में से 7 गया 2, डिवाइड में 78, 26 दिए 78, 26 और 104 को ऑपरेट करोगे, 26 चौके कितना हो जाएगा 104, और 26 को अब 117 के साथ ऑपरेट करोगे, 26 चौके 104, 7 में से 4 1, 13 डिवाइड 26, 13 दूनी 26, अंतिम भाजक आया 13 169, 13 एकम 13 3 39, HCF आया 13, HCF आया 13। मोनिका वेरी गुड। पहले बताओ HCF क्लियर है? जिसको HCF क्लियर है अब वो बच्चा थोड़ा आगे देखे। HCF आया 13, इसका मतलब सबसे लंबी छड़ 13 सेंटीमीटर की है, सबसे लंबी छड़ 13 सेंटीमीटर की है, और हमें इन छड़ों में से अधिकतम संख्या निकालनी, कितनी निकलेगी। तो जो 78 सेंटीमीटर की एक लंबी छड़ है उसमें से 13 सेंटीमीटर की कितनी निकलेगी 6। इसी तरह 104 वाली छड़ में से 13 सेंटीमीटर की निकलेगी 8, 117 वाले में से 13 सेंटीमीटर की निकलेगी 9, और 169 में से 13 सेंटीमीटर की छड़ें निकलेगी 13। तो 6 8 9 13, 6 छड़ें निकली 78 सेंटीमीटर में से बराबर लंबाई की, 13 13 सेंटीमीटर जिनकी लंबाई रहेगी सबकी, 6 और 8 14 और 9 23 और 13 36 आपका आंसर। क्या ये बात पता चली मैंने क्या करा? दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना रही हो। 4 छड़े हैं, एक छड़ 78 सेंटीमीटर की है, एक छड़ 104 की है, एक 117 की है, एक 169 की है। 4 छड़े हैं, 78 104 117 और 169, 4 छड़े हैं और चारों छड़ों में अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटना है। अधिकतम लंबाई की बराबर छड़े, तो बराबर छड़े करने के लिए मैंने पहले निकाला HCF। मैंने क्या निकाला HCF, क्योंकि मेरे को अधिकतम यानी सबसे बड़ी छड़ निकालनी थी बराबर लंबाई की, 78 104 117 और 169 से। तो मैंने ले लिया HCF जो आया 13 सेंटीमीटर। अब जब 13 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब सबसे बड़ी छड़ 13 सेंटीमीटर की है जो 78 को भी भाग दे देती है, 104 को भी भाग दे देगी, 117 को भी और 169 को भी। अगर किसी को भाग देने वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया, ब्रेन को पता नहीं चला, तो आसान शब्दों में मैं कहूं तो यहां पर मेरी बात समझना। ये 4 छड़े हैं, एक 78 की और दूसरी 104 की, एक 117 की और एक 169 की। अब बोला गया इन 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की ऐसी छड़ चाहिए कि 78 में भी पूरे पूरे पीस निकले, मतलब कोई ज्यादा कम ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, पीस बराबर चाहिए। तो ऐसा पीस आएगा HCF से, क्योंकि ऐसी कोई संख्या जो 78 को भी डिवाइड करे, 104 को भी, 117 को भी और 169 को भी, वो भी सबसे बड़ी। तो ऐसी छड़ आई 13 सेंटीमीटर की, ऐसी सबसे बड़ी छड़ 13 सेंटीमीटर की आई। तो इसका मतलब 78 वाले में से काटने पर कितने पीस निकलेंगे 6 पीस। 104 वाली छड़ से निकलेंगे 8, क्यों? क्योंकि 13 छिके 78, 13 अठे 104, 13 निम्मे 117। तो टोटल छड़े यहाँ से 6 निकली, यहाँ से 8, यहाँ से 9, यहाँ से 13, टोटल मिलाकर छड़े निकली 36। ये आपका आंसर।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। इंपॉर्टेंट का टैग लगा रहा हूं, है इंपॉर्टेंट, सारे ही जितने मैं करवा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। नौ मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी? एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है। सेम है, मैं एचसीएफ करवा रहा हूं तो एचसीएफ के ही सारे क्वेश्चन वर्ड पर बेस्ड बनते हैं। मैं पॉसिबली सारे क्वेश्चन कराऊंगा और तुमने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इतने तुम्हें आने ही आने चाहिए पेपर में बैठने से पहले। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आते और तुम पेपर देने जा रहे हो तो फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिनकी आने की संभावना है और यही, इसके बाहर है ही नहीं कुछ, बात खत्म। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, तो मतलब कमरे की लंबाई 15, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 15 मीटर में 1500 और 17 अलग, लंबाई हो गई 1517 सेंटीमीटर। क्या ये बात पता चली 1517 क्यों आया? चौड़ाई 902 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 मीटर है, ये सेंटीमीटर में भी है तो मैंने सेंटीमीटर में ही बदल दिया। तो एक कमरे की लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी निकालना है। तो वर्गाकार टाइलें निकालनी है भाई, कितनी लगेगी टोटल ये निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले तुम्हें समझना पड़ेगा और समझने के लिए वर्गाकार टाइल अगर निकालनी है, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल है, ये एचसीएफ नहीं, समझ रहे हो, ये एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन कम से कंफ्यूज नहीं होना। कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी, इसका मतलब है टाइलों की संख्या निकालनी है। तो पहले तो वर्ग निकालना पड़ेगा कि वो सबसे बड़ी टाइल कौन सी होगी, है कि नहीं है, जो सबसे बड़े माप की होगी। क्योंकि अगर टाइल बड़ी होगी, सबसे ज्यादा बड़ी टाइल होगी, तभी तो टाइलें कम लगेगी। जितनी बड़ी टाइल उतनी टाइलें कम लगेगी। मेरी बात समझ रहे? अगर ये कमरा है ना बच्चा, एक कमरा है जिसका 1517 और 902 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी टाइल हमें अगर एक ही में भी काम चल जाए तो बढ़िया था, लेकिन हमें तो सारी टाइलें वर्गाकार की फिट करनी है जो कमरे को भी पूरी तरह माप दे। तो इसका मतलब ऐसी टाइल चाहिए जो सबसे बड़े से बड़े माप की होगी और पूरे कमरे पर लग जाए। तो टाइल को निकालने के लिए आप लोगों को इनका क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। 1517 और 902 का ले लो एचसीएफ। 902 एकम 902, 7 में से 2 गया 5, 1 का 1, 15 में से 9 गए 6, डिवाइड के अंदर 902, 615 एकम 615, 12 में से 5 गए 7, बच गया 10, 10 का बन गया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गए 2, डिवाइड के अंदर आया 615, 3 से ज्यादा हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 11 में से 7 गए 4, 41, डिवाइड में 287। 41 को अगर मैं करूं 7 से तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, अंतिम भाजक 41। वेरी गुड। इसका मतलब सबसे बड़ी टाइल है उसका, उसकी लंबाई आई 41 और वर्ग आकार है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, एचसीएफ तक तो सबको क्लियर होना चाहिए।
HCF तक सबको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब सबसे बड़ी जो टाइल है उसकी लंबाई 41 है, तो टाइल तो वर्ग आकार की और वर्ग में जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, तो 41 ही लंबाई 41 ही चौड़ाई। जब इतना कर लोगे अब बताना है छत के निचले भाग में कितनी लगेगी। तो आप क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बोलोगे टाइलों की संख्या अगर निकालनी है, कमरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल का क्षेत्रफल यानी वर्ग भुजा गुणा भुजा। क्या ये बात समझे? 1517 गुणा 902 बटे 41 गुणा 41। वेरी गुड मोनिका, 814 आपका आंसर रहेगा। वेरी गुड। ये यहाँ पर कट जाएगा 37 पर एग्जैक्ट, और ये जो आपका कट जाएगा 22 पर। 37 गुणा 22 अगर आप करके देखोगे आपका आंसर आएगा 814। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कृपया करके अपने पास सेव कर लें। अगर ये पेपर में आता है तो पेपर में बच्चे टफ सवाल बोलेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर होंगे जो मैंने करवाए। अब मैं तुम्हें ना एक बार रिकॉल देता हूँ पूरे अपने अभी तक जो हमने पढ़ा, कितना कम पढ़ा है मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोगों ने HCF में अभी तक HCF और LCM क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको भाग विधि आनी चाहिए, हम लोगों ने भाग विधि का ही जिक्र करा। ये भाग विधि क्लियर हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यार क्या, जो जैसे 237 और 412 को भाग दे, इस टाइप के पहले क्वेश्चन करे डायरेक्ट भाग विधि लगा देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 237 और 412 को भाग दे तो डायरेक्ट HCF। अगर मैंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 237 412 को भाग देने पर 3 तथा 4 शेष बचाए, क्वेश्चन की कैटेगरी बता रहा हूं, तो आपने 237 में से क्या माइनस कर देना है 3, 412 में से क्या माइनस कर देना 4, और जो भी माइनस करके आएगा उसका क्या ले लोगे HCF। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 237 412 को भाग देने पर 6 शेष बचाए, तो इसका मतलब 237 में से भी 6 माइनस करोगे और 412 में से भी क्या माइनस करोगे 6, दोनों के केस में सेम रहेगा। फिर लास्ट मैंने एक कैटेगरी बताई, वह बड़ी से बड़ी संख्या 237 412 690 को भाग देने पर शेष समान बचाए। जब शेष समान बचेगा तो पहली और दूसरी माइनस करोगे, फिर दूसरी और तीसरी, और तीसरी और पहली, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी पहली, और उनका ले लोगे HCF। बात खत्म। इसके अलावा ये टंकियों वाले क्वेश्चन करवाए मैंने जो कि सिमिलर है, तुम्हें पता हो, छड़ों वाले क्वेश्चन और ये कमरे की लंबाई वाला क्वेश्चन। अब फर्दर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है LCM। अब आपको LCM की भी क्लियरेंस हो। LCM लेना सबको ही आता है जहां तक मेरा अंदाजा है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे LCM लेना नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या, पहले क्वेश्चन नहीं पहले LCM समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः, जो दी गई संख्या को, दी गई संख्या से नहीं यार, दी गई संख्या को पूर्णतः भाग कर दे, या दी गई संख्या से पूर्णतः भाग हो, ये भी लिख सकते हैं, दी गई संख्या से पूर्णतः भाग हो।
जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बहुत बेसिक एग्जांपल, 24, 16, 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे आसान और क्या ही होगा। सवाल बदल कर भी आ सकता है। सवाल बोलेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 16, 18 को भाग कर दे। सवाल दूसरी तरह से क्या पूछ सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 16, 18 से पूर्णतः भाग हो। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत आसान है, सेम कंसेप्ट सेम है, वह करना सेम है। आप क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए आपके पास है प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे आसान विधि। सबसे पहले 2 से ही जाएगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 से शुरू होते हैं। 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9 का 9, फिर जाएगा 2 से, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 का 9, 3 1 9, 3 से जाएगा 1 1 3, 3 से जाएगा 1 1 1। एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 तिये 8 तिया 24, 4 तिये 12 और 2 14, 144 आपका आंसर। वेरी गुड मोनिका। सबसे छोटी संख्या 144 है जो 24 से भी भाग हो जाती है, 16 से भी भाग हो जाती है और किससे भी भाग हो जाएगी, 18 से भी भाग हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं। जैसे एक तो यही क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक अगला क्वेश्चन देखिए कैसा एक क्वेश्चन आएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 से विभक्त होने पर, विभक्त करने पर 7 शेष बचाए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 से विभक्त करने पर 7 शेष बचाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 से विभक्त करने पर 7 शेष बचा। घबराना नहीं है, न्यूनतम संख्या निकालनी है जो 8, 10, 12 से भाग करने पर। इसका मतलब पहले तो 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लो, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 8, 10, 12 से भाग हो जाए। मतलब 8 के टेबल में भी आए, 10 के भी आए, 12 के भी। 2 चौके 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 5 3, 3 से जाएगा 1 5 1, 5 से जाएगा 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजा 120, 24 पंजा 120 और कितना शेष बचा रहा है, 7। 120 में 7 जोड़ दो, आपका आंसर 127। हमेशा ध्यान रखना, शेष बचा रहा है 7 तो जोड़ दो 120 और 7 127, ये आपका आंसर। अगला एक सिमिलर क्वेश्चन देखो कैसे होगा। क्यों सर क्यों जोड़ा, अगर किसी के मन में ऐसा हो। अगर आपके घर में रोज 120 रोटियां लगती है, कितनी रोटियां लगेगी, 120। मान के चलो आपके घर में रोज 120 रोटियां खाते हैं लोग, और आपने 7 रोटियां बचानी है वापिस, तो खाना कम नहीं करना है कि 120 से कम खाओगे। बचानी है तो 7 एक्स्ट्रा बनाओगे, 120 की बजाय 100 कितनी बना दोगे, 27। सेम है, अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाए। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाए, ये आप लोगों ने करना है। 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाए, ये आपको करना है। तो आप क्या करोगे, 5, 6, 7, 8 का पहले ले लोगे एलसीएम। 5, 3, 7, 4, 2 से जाएगा 5, 3, 7, 2, 5, 3, 7, 1, फिर जाएगा 3 से 5, 1, 7, 1, फिर 5 से 1, 1, 7, 1, फिर जाएगा 7 से। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24, पंजा 120, पंजे 120 सत्ते 840। शेष बचा है 3, तो अतिरिक्त 3 रोटियां बनानी है, इसका मतलब 843 आपका आंसर। एक सवाल और सिमिलर दे रहा हूं, ध्यान से कर ले। सेम सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर एक शेष बचाए। 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचाए। सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम। 8, 9, 12, 15 का क्या ले लो एलसीएम। 2 से जाएगा 4, 9, 6, 15 का 15, 2 से 2 दूनी 4, 9, 2 एकम 2, 9 का 9, 3 का 3, 15 का 15, 3 से जाएगा 1, 3, 1, 5, 1, 1, फिर जाएगा 5 एकम 5 तिये 15, 15 तिये 45, दूनी 90, दूनी 180, दूनी 360। एलसीएम आया 360, एक जोड़ दोगे आंसर 361। क्या आप लोग ये क्वेश्चन करने में सक्षम है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और आता है भाई, मैं ये क्वेश्चन होमवर्क दूंगा तुम्हें। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो 12, 15 तथा 25 से भाग हो जाए? एक क्वेश्चन ये है होमवर्क एलसीएम का। दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या मात्राओं की गलतियां सब मुझे माफ करें। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 से विभक्त हो?
घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, 14, 15, 21, 32, 60 का पहले एलसीएम ले लेना। जो आंसर आएगा 11 घटाने पर तो 11 जोड़ देना, बात खत्म। आज के लिए भाई इतना ही बहुत है। आप लोग इतना रिकवर कर लें जो मैंने आपको पढ़ाया, और होमवर्क कर ले। क्या क्या होमवर्क दिया है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ है, और इससे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया ये क्वेश्चन। कृपया करके ये सारे क्वेश्चन कर लें, तभी आगे बढ़कर फायदा है। ये 2 क्वेश्चन और हो गए, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग कर लें। और बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो आप बता सकते हैं। गुड नाइट सर, गुड नाइट जी, गुड नाइट।